देखिए, हमारे लिए तो आपका ओपिनियन पोल बहुत खुशी की खबर लेके आया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। गोवा में हम दूसरे नंबर पर हैं, उत्तराखंड में हमारी मजबूत उपस्थिति है। लेकिन ये बात भी सही है कि ओपिनियन पोल के नतीजे कई बार जो दिखाए जाते हैं उसके विपरीत आते हैं। बंगाल के अंदर हमने देखा ओपिनियन पोल गलत साबित हुआ, हमने बिहार के अंदर देखा ओपिनियन पोल गलत साबित हुआ, हमने कई राज्यों के चुनाव में समय समय पर देखा है कि ओपिनियन पोल के नतीजे जो दिखाए जाते हैं उसके ठीक विपरीत आते हैं या गलत आते हैं। तो जिस पार्टी के पक्ष में रहते हैं उसको अच्छा लगता है, जिस पार्टी के खिलाफ रहते हैं वो उस पर आपत्ति करती है। तो संजय सिंह जी, मैं पूछना चाहती हूँ, पंजाब में जहां आपको बढ़त है, गोवा में जहां आप टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को, वहां के आप मानेंगे और उत्तर प्रदेश के आप नहीं मानेंगे क्योंकि वो आपके अनुकूल नहीं है। क्या ये लोकतंत्र है? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी उत्तर प्रदेश की जर्नी लंबी है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, तो इसलिए अगर वो 325 से आज आपका ही सर्वे अगर मैं मान लूं तो 240 पे आ चुके हैं वो, यानी 85 सीटें उनकी कम हुई हैं। 85 सीट्स आपके सर्वे में कम दिखा रही हैं। और बौखलाहट इतनी है इस पार्टी के अंदर कि जो कहते थे सबका साथ सबका विकास, अब चुनाव के ठीक पहले 80-20 पे आ गए। भाई, आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना, तो आप 100% लोगों की सुधांशु जी जवाब दीजिए। 80-20 शुरू कर रहे हैं, चुनाव में फिर से वही नफरत। आपका नीचे का ग्राफ इनको नजर आ रहा है, आपके बहुमत का ग्राफ नजर नहीं आ रहा। सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। संजय सिंह जी, आप काउंटर कर लीजिएगा, पहले सुधांशु जी को सुन लीजिए। मैं बात तो पूरी कर लूं, सुधांशु जी को मदद मिलेगी अब जवाब देने में। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए, फिर सुधांशु जी को मेरी बात का जवाब देने में मदद मिलेगी। बोलिए। देखिए, ऐसा है कि 80-20 में मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया, वो 80 में आता है कि 20 में आता है? जो नौजवान सड़कों पे पीटे जाते हैं, जो किसान 1 साल सड़कों पर बैठा रहा, वो 80 में आता है कि 20 में आता है? जो संजीत यादव का अपहरण करके हत्या कर दी गई, जो हाथरस की बेटी रात में 2 बजे जला दी गई, वो 80 में आता है कि 20 में आता है? तो ये जो आप लोग चुनाव के समय में अपनी हार के डर से, बौखलाहट के कारण एक नकली बहस चुनाव में पैदा करते हैं, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आप शिक्षा पे बात कीजिए, स्वास्थ्य पे बात कीजिए, बिजली पानी पे, किसान के मुद्दे पे बात कीजिए, महिला सुरक्षा के सवाल पे बात कीजिए। हर चुनाव में उसी प्रकार का की राजनीति का हथकंडा अपनाना ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। सबका विकास की बात कर रहे हैं तो चुनाव के समय में ये 80-20 क्या है?